इस घर के बारे में तुम्हें सब कुछ तो समझ आ ही गया होगा ना। हाँ दीदी, इस घर में सब लोग कितने अच्छे हैं, सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ कितने प्रेम से रहते हैं। क्या हो गया दीदी? मम्मी जी। हाँ बोलो मधु। आपने सालू के नए वाले झुमके देखे मम्मी जी? अरे कितने भारी हैं, लगता है पूरे 3 तोले की होगी, बहुत ही सुंदर लगती है। अरे कौन से वाले झुमके मधु? सालू के पास तो कोई 3 तोले की झुमके है ही नहीं। क्या आपको नहीं मालूम? सालू ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं तो मुझे नहीं मालूम। मुझे तो लगता है मम्मी जी, ये सालू की नजरों में ना आपकी कोई अहमियत नहीं है, तभी तो ये कोई भी बात आपको बताना जरूरी नहीं समझती। ये भी बात सही है, उसने 3 तोले की झुमकी खरीद ली और मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन मधु, सालू तो कितने दिन हो गए मार्केट गए भी नहीं है, फिर वो कब खरीद कर ले आई झुमके? अरे आपने कई बार देखा नहीं है क्या मम्मी जी, ये सालू ना चिंकी को स्कूल से लेने के बहाने जाती है और इसे जो भी खरीदना हो वो तब खरीद कर ले आती है, इसलिए तो किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। उसने तुम्हें बता दिया लेकिन मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। अरे ना मम्मी जी, वो क्या मुझे बताएगी, वो तो ये कहो कि मेरी पैनी नजरों से कुछ छुप नहीं सकता, इसलिए मुझे मालूम चल गया, वरना ये मुझे भी नहीं बताना चाहती थी। अच्छा, ये तो बहुत ही गलत बात है मधु, ये सालू ना दिन ब दिन बहुत चालाक होते जा रही है। अरे और नहीं तो क्या मम्मी जी, आप तो हमेशा मुझे ही गलत समझती हैं। वो तो ये कहो कि मैं इस घर का पूरा ध्यान रखती हूँ, इसलिए ये सारी बातों पर नजर रखती हूँ। आखिर मैं इस घर की बड़ी बहू जो हूँ। वैसे तू भी कोई कम नहीं है मधु, क्या मैं तुझे जानती नहीं हूँ? लेकिन ये कहो कि तुम मुझे इधर की बातें बताते रहती हो, इसलिए तुम मेरी थोड़ी खास हो, वरना तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक से बढ़कर एक हो तुम। और ना जाने भगवान मेरी तीसरी बहू कैसी होगी, तुम दोनों की तरह तो बिल्कुल ना हो मेरी तीसरी बहू। क्या मम्मी जी, मैं आप सबका कितना ख्याल रखती हूँ, फिर भी आप मेरी तुलना उस दोगली सालू से कर रहे हो। वैसे एक बात बताओ बड़ी बहू, तुम्हारी नजर सालू के झुमकों पर कैसे पड़ गई? अरे मेरी बहुत पैनी नजर है मम्मी जी, मैं तो इंसान का चेहरा देखते ही भाप लेती हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रहा है या कोई चीज छुपा रहा है। और जैसे ही सालू रिंकी को स्कूल से लेकर आई तो अपने बैग को बड़े ध्यान से संभाल रही थी और अपने बैग को इधर उधर ना रखते हुए सीधे अपने कमरे में लेकर गई और अंदर से दरवाजा लगा लिया। तभी मैं समझ गई मम्मी जी कि सालू के बैग में कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसलिए मैं उसके दरवाजे में कान लगाकर उसकी बात सुनने लगी। तब वो देवर जी से कह रही थी कि मैंने झुमके ले आई हूँ, वो भी पूरे 3 तोले की है। तब मुझे पता चला मम्मी जी। क्या मधु बहू, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, अपनी देवरानी के दरवाजे पर कान लगाकर उसकी बातें सुनती हो? एक तो मम्मी जी को इधर उधर की खबर भी दो, उसके बाद भी 4 बात मुझे ही सुननी पड़ती है। ये सालू बहू से पूछना पड़ेगा कितने महंगे झुमके खरीदने के लिए उसके पास रुपए कहाँ से आए। सालू, सालू बहू। जी मम्मी जी। सच सच बताओ मुझे सालू, 3 तोले की झुमकी खरीदने के लिए तुम्हारे पास इतने रुपए कहाँ से आए? क्या 3 तोले के झुमके? नहीं मम्मी जी, मैंने झुमके खरीदे तो जरूर है, लेकिन गोल्ड के नहीं, आर्टिफिशियल खरीदे हैं मैंने। क्या मतलब तुमने नकली झुमके खरीदे हैं? जी मम्मी जी, आप कहो तो मैं अभी लेकर आती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। अरे ना ना बहू, रहने दो। वैसे मम्मी जी, आपको ये खबर किसने दी कि मैंने झुमके खरीदे हैं, वो भी पूरे 3 तोले के? अरे ना ना बहू, किसी ने नहीं दी मुझे सब समझ में आता है मम्मी जी,
कर देती हूँ। हाँ मम्मी, देवर जी को लड़की पसंद आ गई है, इसी महीने शादी के लिए बोल रही थी मम्मी जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अभी तो घर के पूरे लोगों को ये बात मालूम ही नहीं है और दीदी सबसे पहले अपने मायके में खबर करने लगी कि देवर जी को लड़की पसंद आ गई है। ये दीदी भी ना एक नंबर की चुगलखोर है, यहाँ की बात वहाँ करने में बहुत माहिर है। हाँ मम्मी, देखती हूँ ना अब छोटी देवरानी को मम्मी जी क्या क्या देती है चढ़ावे में। मुझे तो बस 3-4 ही गहने मिले थे। कितनी लोभन है ये दीदी तो। ठीक है मम्मी, रखती हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। अरे दीदी, मैंने अभी अभी आपको बात करते सुना, क्या सच में देवर जी को लड़की पसंद आ गई है? हाँ सालू, कल देवर जी रोशनी से मिलने गए थे, तब मुझे देवर जी ने ही रात को बताया कि उन्हें रोशनी बहुत पसंद आई है। वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बताइए ना, हम लोग शादी में क्या पहनेंगे? अरे सबसे छोटे देवर जी की शादी होने वाली है और हमारे घर की आखिरी शादी है, हम तो कुछ महंगा ही लेंगे मम्मी जी से। दीदी, हम लोग महंगा लहंगा ले लेते हैं। हाँ, हम आखिर इस घर की दोनों लाडली बहुएं हैं, मम्मी जी तो हमें जरूर दिलाएगी। ठीक है दीदी, चलिए ना मम्मी जी से बोलते हैं। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। लगता है ये सालू तो बस मेरे कमरे में कान लगाकर ही सुनती रहती है। इसकी आदत बहुत ही गंदी है, कभी किसी के कमरे में इस तरह से ताक झाक नहीं की जाती है। अरे मैं भी जल्दी से जाती हूँ, वरना क्या पता ये जल्दी पहुंचकर मेरी चुगली करना शुरू ना कर दे मम्मी जी के पास। अभी मुझे मालूम नहीं है, और तुम्हें किसने बताया कि सागर को रोशनी पसंद आ गई है? अरे मम्मी जी, वो मधु दीदी अपने मायके वालों से बात कर रही थी और उन्हें ही बता रही थी कि कल देवर जी रोशनी से मिलने गए थे और उन्हें रोशनी पसंद आ गई है। ये क्या बात हुई मधु? घर में सबको बात मालूम ही नहीं है और पहले तुम अपने मायके में खबर देने लगी। ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं है तुम्हारी, यहाँ की बात तुरंत वहाँ करती हो। वो मम्मी जी, मेरी मम्मी का फोन आया था किसी काम से, तो मैंने उन्हें बातों बातों में कह दिया, वरना मैं तो किसी को कभी बताना नहीं चाहती। मैंने तो कभी किसी के सामने जिक्र भी नहीं किया है देवर जी की शादी का। सालू, तुम जाकर रसोई में देखो, दूध रखा है गैस पर। ठीक है दीदी। बस करो मधु, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कितना झूठ बोलती हो। तुमने उस दिन मंदिर में जिज्जी से कहा है ना कि देवर जी की शादी होने वाली है। अरे मम्मी जी, मैं कभी किसी से कुछ नहीं कहती। वो तो उस दिन ऐसा हुआ कि आपकी जिज्जी मेरे पास में ही खड़ी हुई थी और मैं आंखें बंद करके माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि काश देवर जी रोशनी को पसंद कर ले तो दोनों की शादी जल्दी हो जाए। तभी उन्होंने सुन लिया। तब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया कि हाँ, लगभग जुड़ी गई है। बताइए मैंने क्या गलत कहा? अरे भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बोलने की क्या जरूरत है? मन में भी तो कोई चीज भगवान से मांगी जा सकती है ना, ये सब कुछ सुना कर ही मांगती हो तुम। इस तरह धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं। अब तो मधु के सबसे छोटे देवर सागर की भी शादी हो जाती है और सागर की पत्नी रोशनी आती है इस घर में। रोशनी बहुत ही सुंदर और सुशील होती है। रोशनी सुशील और संस्कारों के साथ साथ बहुत ही समझदार थी। वो हमेशा यही कोशिश में लगी रहती थी कि उनका परिवार एकजुट होकर खुशी खुशी एक छत के नीचे रहे। हाँ मम्मी, यहाँ तो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं और मेरी दोनों जेठानियाँ वो भी बहुत अच्छी हैं और मम्मी जी भी बहुत अच्छी है। मम्मी हमेशा मेरा ख्याल रखती है, वो बिल्कुल आप ही की तरह। हाँ बेटा रोशनी, तुम भी वहाँ सबका मन लगा के सेवा करना और हमेशा यही कोशिश करना कि तुम्हारा पूरा परिवार एकजुट होकर हमेशा एक ही छत के नीचे रहे। हाँ मम्मी। ठीक है मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, बड़ी दीदी आई है कमरे में। हाँ ठीक है बेटा। अरे आइए दीदी, बैठिए ना। अरे तुमने फोन क्यों काट दिया रोशनी? बात कर लेना था ना, मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेती। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी मैं बहुत देर से बात कर रही थी, लगभग मम्मी से मेरी बात हो ही गई थी। रोशनी, सच में तुम तो बहुत ही सुंदर हो और बहुत ही भोली भाली सी हो। एक बात बताओ, इस घर में तुम्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? हाँ दीदी, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं और घर भी तो कितना अच्छा है। सबका व्यवहार कितना अच्छा है दीदी, सब एक दूसरे से कितने प्रेम से बात करते हैं इस घर में। अरे ऐसा कुछ नहीं है रोशनी, ये तो सब ऊपरी दिखावा है, सबकी बनावटी मुस्कुराहट है इस घर में। सालू को देखा है तुमने? देखने में कितनी भोली भाली सीधी सादी सी लगती है, लेकिन वो बहुत ही टेढ़ी है। क्या? नहीं तो दीदी, मुझे तो सालू दीदी बहुत अच्छी लगी और वो तो जब से आई हूँ तब से बस मेरी मदद किए जा रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है रोशनी, वो तो सालू का भी ऊपरी दिखावा है। जैसे जैसे तुम उसके साथ रहोगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सालू सचमुच में बहुत ही तेज है और सबके पीठ पीछे वो बहुत ही चालाकियां करती है। और तुम्हें मालूम है, घर के काम काजों से बिना वो पीछे हटती है। घर के काम काजों को तो जैसे वो हाथ ही नहीं लगाना चाहती, सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर इधर से उधर चली जाती है। ये दीदी क्या कह रही है? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है दीदी की बातें सुनकर। क्या सोचने लगी रोशनी तुम? कुछ नहीं दीदी, मैं ये सोच रही थी कि आपने जो हमारी शादी में लहंगा पहना था, वो लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत था। कहाँ से खरीदा था दीदी आपने वो लहंगा? अरे तुम वो लहंगे की बात छोड़ो, मैं जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। अरे तुम जानती नहीं हो अभी सालू को धीरे धीरे उसकी असलियत तुम्हारे सामने आएगी, तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए मेरी बात मानो रोशनी, जरा संभल कर रहना तुम सालू से। लेकिन दीदी मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तो सालू दीदी मेरे साथ कितने प्यार से बात करती है, हमेशा मेरी मदद करने के लिए खड़ी रहती है। हाँ रोशनी, अभी तो सालू तुम्हें बहुत ही प्यारी लगेगी, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा कौन कितना प्यारा है इस घर में। ठीक है रोशनी, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही थी, बाकी देख लो तुम भी तो समझदार हो। ये दीदी मुझे सालू दीदी के बारे में जैसा बता रही थी, मुझे तो सालू दीदी से मिलकर ऐसा कुछ नहीं लगा। खैर जाने दो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा मुझे। बच्चों के लंच में क्या बनाऊं समझ नहीं आ रहा है। अरे क्या हो गया रोशनी? वो अच्छा हो गया दीदी जो आप आ गए, मैं सोच रही थी कि मैं बच्चों के लंच में क्या बनाऊं, बच्चों को क्या खाना पसंद है ये अभी मुझे मालूम नहीं है दीदी। अच्छा रोशनी, तो खाने पीने के अलावा इस घर के बारे में तुम्हें सब कुछ तो समझ आ ही गया होगा ना? हाँ दीदी, इस घर में सब लोग कितने अच्छे हैं, सब एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ कितने प्रेम से रहते हैं। क्या हो गया दीदी? मैं हंस इसलिए रही हूँ, क्या तुम मधु दीदी को भी कह रही हो कि वो बहुत अच्छी है? हाँ दीदी, सभी लोग तो अच्छे हैं इस घर में। अरे तुम्हें नहीं
मालूम रोशनी, मधु दीदी एक नंबर की चुगलखोर है। यहाँ की बात वहाँ करने में उन्हें देर नहीं लगती और साथ में वो बहुत कंजूस भी है। किसी के ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं कर सकती। उनके बारे में कहा जाए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी है हमारी मधु दीदी। दीदी आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगती है मुझे। अरे पागल रोशनी, ये हेयर स्टाइल को छोड़ तू और मेरी बात को सुन। अरे ये मधु दीदी है ना, उन्हें भूल कर भी तुम कभी कोई महंगा उपहार मत दे देना। अरे मधु दीदी का व्यवहार ही ऐसा है, वो दूसरों से महंगा उपहार लेना जानती है लेकिन उन्होंने देना नहीं सीखा है। कभी किसी वजह से घर में रुपए खर्च करना पड़े तो अपने पास से 1 रुपया भी घर में खर्च नहीं करती है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता दीदी कि मधु दीदी ऐसी है। मुझे तो वो अभी तक बहुत अच्छी लगी है। अरे तुम नहीं हो ना रोशनी, इसलिए अभी तुम अच्छे से जानती नहीं हो इस घर में कौन कैसा है। देखना कुछ दिनों बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मधु दीदी कैसी है। तब तुम खुद मुझसे कहोगी कि हाँ सालू दीदी आप बिल्कुल सही कह रही थी मधु दीदी के बारे में। अब ठीक है, मैं तुम्हें क्या समझाऊं, धीरे धीरे तुम्हें खुद सब कुछ समझ में आ जाएगा। दीदी बता दीजिए ना कि बच्चों के लंच के लिए मैं क्या बनाऊं। अरे आलू के पराठे बना लो, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं आलू के पराठे। ठीक है दीदी। और सुनो रोशनी, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बोल देना, मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। ठीक है दीदी। मुझे कभी किसी के बारे में बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं कभी किसी को ना ही बुरा कहती हूँ और ना ही किसी के लिए बुरा सुनती सोचती हूँ। अरे सालू, तुमने वो जो नीली साड़ी खरीदी है वो कहाँ से खरीदी है? सच में वो साड़ी तो कितनी सुंदर है। अरे तुम कितनी सुंदर लगती हो साड़ी को पहनने के बाद। सिर्फ उसी साड़ी की बात नहीं है सालू, वैसे ही तुम हो ही सुंदर। तुम पर तो कोई भी रंग बहुत ही खिलता है। बाप रे, मैं ये क्या देख रही हूँ, बड़ी दीदी तो सालू दीदी की कल कितनी बुराई कर रही थी और आज कितने मीठे मीठे बोल रही है उनके साथ। दीदी आप भी कोई कम नहीं है, सब तो आपकी तारीफ करते थकते नहीं है। सब लोग आपके लिए यही कहते हैं दीदी कि आप कितनी मर्यादित रहती हैं, इतनी मर्यादित साड़ी पहनने के बावजूद भी आप कितनी सुंदर लगती हैं। सर में पल्लू, माथे में बिंदिया, अरे पुरानी हीरोइनों की तरह दिखती हैं आप। मैं नहीं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। हाँ मैं तो पुरानी हीरोइनों की तरह दिखती हूँ, लेकिन तुम तो कितनी फैंसी रहती हो, कितनी फैशनेबल ड्रेसेस पहनती हो और तुम्हारा मेकअप भी क्या कहना। ये सब मैं क्या देख रही हूँ, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सच में दीदी, मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हम दोनों बहनों के बीच में इसी तरह से प्यार बना रहे। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ, पीठ पीछे एक दूसरे की चुगली और सामने में इतना प्यार कि भगवान दोनों बहन की जोड़ी न टूटे। दीदी आप 2-4 दिनों के लिए मायके क्या जाती हैं? मेरा तो सारा काम धरा का धरा रह जाता है। आपके बिना तो मैं इस घर में कुछ हूँ ही नहीं। हाँ सालू, पर मुझे तो कभी-कभी डर लगता है कि हमारी जोड़ी को हमारी सास नजर न लगा दे। तुमने देखा है ना, मम्मी जी पूरे टाइम बैठे-बैठे हम लोगों को बस ऑर्डर लगाते रहती हैं। हाँ दीदी, और आपने मम्मी की एक आदत को नोटिस नहीं किया है क्या? हर चीज में बस मम्मी जी अपने टांग अड़ा देती हैं। हाँ सालू, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है उनके ऊपर कभी-कभी। अरे उन्हें अपनी समझदारी से आगे किसी की समझदारी दिखती ही नहीं। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं इस दुनिया में। और दीदी आपने एक चीज और नोटिस नहीं किया क्या? जैसे ही सुबह होती है मम्मी जी जोर-जोर से आवाज लगाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मम्मी जी कहीं की महारानी और हम उनकी दासियां हैं। हाँ सालू, मैं तो उनकी इस आदत से सबसे ज्यादा ही परेशान हूँ। सुबह नींद ही नहीं हो पाती और वो जोर-जोर से आवाज लगाने लगती है। बाप रे बाप, इतनी दोगली हैं ये दोनों दीदियां तो। अरे रोशनी, तुम वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? आओ बैठो हमारे साथ। दीदी आप लोग बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ मैं। हाँ कहो ना रोशनी। आप लोग मम्मी जी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं दीदी? मम्मी जी तो कितनी अच्छी है। अरे रोशनी, अभी तो इस घर में नहीं है ना, इसलिए तुझे ना कुछ समझ में नहीं आता। अरे कुछ दिन बीत जाने दे, फिर देखना तू तो मम्मी जी की तारीफ हमसे कुछ ज्यादा ही करेगी। सुना दीदी आपने रोशनी क्या कह रही है कि मम्मी जी तो बहुत अच्छी है। हाँ सुना ना मैंने। अरे ये सब क्या है बहू, कितने जोर जोर से ठहाके मार रही हो तुम लोग? बाहर रोड तक तुम्हारी आवाज आ रही है। अरे सॉरी मम्मी जी, आप मार्केट से इतनी जल्दी आ गए। आइए बैठिए ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। हाँ मम्मी जी, मैं भी आपके लिए अदरक वाली चाय बनाकर ले आती हूँ। एक काम कीजिए ना मम्मी जी, आपको आराम की जरूरत है। चलिए ना आप अपने कमरे में लेट जाइए, दीदी आपके पैर दबा देगी और मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। तुम लोग कितनी अच्छी हो। अरे जरूर मैंने किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो इतनी अच्छी बहुएं मिली है मुझे। तुम लोग मेरा कितना ध्यान रखती हो। रोशनी बहू, तुम भी कुछ सीखो अपनी जेठानियों से। जी मम्मी जी, सब कुछ सीखी तो रही हूँ मैं दीदियों से। मम्मी जी आप तो हमारी माँ जैसी हैं, हम आपकी सेवा नहीं करेंगी तो बताइए किसकी सेवा करेंगे हम? हाँ मम्मी जी, हम तो आपके ही पीछे आई हैं इस घर में और आपके बिना तो हम कुछ नहीं है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है इस घर में? थोड़ी देर पहले दोनों दीदी मम्मी जी की कितनी बुराई कर रही थी और अभी दोनों के दोनों पलट गई। एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलती है मेरी जेठानियां तो। भैया मुझे बताइए, मम्मी ज्यादा झूठ बोलती है या चाची? पिंकी, मम्मी भी झूठी है और चाची भी झूठी है। बच्चों तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? हाँ चाची, जब चाची और मम्मी अलग अलग होती हैं तो वो हमेशा एक दूसरे की बुराई करती हैं, लेकिन जब चाची और मम्मी साथ होती हैं तो एक दूसरे की बहुत तारीफ करती हैं और थोड़ी ही देर में दोनों मिलकर दादी की बुराई करने लगती हैं और सबके सामने ऐसे दिखाती हैं जैसे चाची और मम्मी कभी किसी के लिए बुरा नहीं कर बोलती और सबके बीच में बहुत प्यार है, लेकिन असल में तो कुछ और ही है। हाँ चाची, और जब दादी सामने आ जाती है मम्मी और चाची की तो फिर मम्मी और चाची दादी की खूब तारीफ करने लगती हैं। ये तो रोज का ड्रामा है चाची। चाची हाँ कहो बेटा। मैं बताती हूँ भैया, आपको अपनी तारीफ सुननी है क्या चाची? मम्मी और चाची के मुंह से अगर सुननी हो तो आप हमारे कमरे में जाकर सुन सकती हैं। मेरी तारीफ? अरे बच्चे हैं, कुछ भी बोलते हैं। क्यों ना मैं एक बार जाकर देख लूं कि मेरी क्या तारीफ हो रही है इस घर में। अरे दीदी
आप हमारी छोटी देवरानी से तो मिलिए, तब आपको समझ में आएगा। अरे अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, उसे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा फैशनेबल है, उसे फैशन की बहुत ज्यादा समझ है। हाँ दीदी, 4 किताब पढ़ लेने से कोई इतना स्मार्ट नहीं बन जाता। अच्छा, लेकिन भाभी मम्मी तो बता रही थी कि छोटी भाभी बहुत अच्छी है। अरे दीदी, मम्मी जी कहाँ अच्छे से जानती है रोशनी को? रोशनी तो हमारे साथ रहती है ना, इसलिए हमें मालूम है कि वो कैसे काम करती है। घर के काम काज तो उसे ढंग से आते नहीं है, फिर भी ऐसे दिखाती है जैसे उसे सब कुछ मालूम है और किसी से पूछ कर मैं छोटा महसूस करूंगी, ऐसा दिखाती है। इसलिए हमसे घर के काम काजों के बारे में वो कभी कुछ पूछती भी नहीं है। अभी नई नई बहू है ना, इसलिए वो दुनियादारी ज्यादा समझती नहीं है। 4 दिनों बाद खुद उसे अकल आ जाएगी, तब वो कहेगी कि हाँ दीदी, आप ही लोग बहुत अच्छे से घर चलाते हैं, मैं आप लोगों से ही पूछकर काम करूंगी। मैंने अपनी जेठानियों को हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह समझा है और ना ही कभी मैंने उन लोगों की बुराई की है। लेकिन आज तो हद ही हो गई, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है जिस तरह वो दीदी को फोन में बता रही थी। अपनी जेठानियों को तो सबक मैं सिखाऊंगी। दीदी, क्या स्वादिष्ट पुलाव बनाया था आपने। अभी तक मेरे मुंह में जैसे पानी आ रहा है। पेट तो भर गया दीदी, लेकिन मन नहीं भरा है। लेकिन दीदी, उस दिन तो आप कह रही थी कि बड़ी दीदी को बिल्कुल भी पुलाव बनाते नहीं आता, पूरी सब्जियां कच्ची की कच्ची रखी रहती है, बहुत मजबूरी में उनका पुलाव खाना पड़ता है मुझे। क्या सालू तुम ऐसा बोल रही थी? अरे ना ना दीदी, मैंने तो कभी ऐसा कुछ कहा नहीं है। ये सब तुम क्यों बोल रही हो रोशनी? दीदी, शायद आप भूल गई होंगी, दिन भर में कितनी सारी बात तो आप मुझे दीदी के बारे में बताते हो, इसलिए आपको याद ना होगा, लेकिन मुझे साफ साफ याद है, ऐसा ही कहा था आपने पुलाव के लिए। अच्छे से याद करो दीदी, आपको भी याद आ जाएगा। मैं चलती हूँ, रसोई में मुझे बहुत सारा काम है। मुझे तुमसे बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी जेठानी की बुराई करते हुए? इस तरह बहुत देर तक दोनों देवरानी जेठानियों के बीच में बहस होने लगती है। तब सालू को अपनी देवरानी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो अकेला देखकर अपनी देवरानी को धमकाने चली जाती है। रोशनी, जी दीदी। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी दीदी के सामने ये बात करने की? लेकिन दीदी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है, जो आपने कहा था वही तो कहा है ना मैंने दीदी से। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने ये सब कहा था, लेकिन तुम्हें जरा भी अकल नहीं है कि ऐसी बातें सबके सामने नहीं की जाती है। कुछ बातें दो लोगों के बीच में राज की तरह रहती है। लेकिन दीदी, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, यदि आप दूसरों के बारे में बात करेंगी तो वो बात कब तक छुपेगी? एक न एक दिन वो बात तो सबके सामने आना ही है। हाँ सालू, मैंने सब कुछ सुन लिया। जब तुमने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा था तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी बहन जैसी जेठानी की चुगली करती हो तुम अपनी देवरानी से। लेकिन दीदी, आपने भी तो सालू दीदी के बारे में मुझसे कितनी बार ना जाने क्या क्या कहा है। आप तो ये भी कह रही थी कल परसों सालू दीदी के बारे में कि सालू दीदी छुपा छुपा के मार्केट से सोना चांदी लेकर आती है और बाद में अपने मायके का नाम बताती है। अब कहिए ना दीदी, अब क्यों कुछ नहीं कह रही हैं आप? मैंने भी तो आपको अपनी बहन जैसे समझा था, लेकिन आप भी कहाँ कम निकली। आपने भी तो मेरी चुगली की ना मेरे पीठ पीछे। तुम लोग सबके सब रसोई में क्या कर रही हो? कितने जोर जोर से चीख रही हो। अच्छा हो गया मम्मी जी जो आप भी आ गई हैं यहाँ। ये दोनों दीदियाँ मम्मी जी आपके पीछे से आपकी बहुत चुगली करती हैं, आपको कहती हैं आप सन की हैं, मतलबी हैं, ऑर्डर लगाती हैं। क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ये रोशनी तो बस कुछ भी बोल रही है, इसकी बातों में आप भरोसा मत करना। हम भला आपकी बुराई क्यों करेंगे मम्मी जी? अपना मुंह बंद रखो सालू, मैं तुम दोनों को अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे जब तुम दोनों एक दूसरे की बुराई करने से बाज नहीं आते तो तुम दोनों मिलकर किसी तीसरे की बुराई क्यों नहीं कर सकते? मैं तो तुम लोगों को अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। और रोशनी बेटा, इतने दिनों में मैंने तुम्हें भी परख लिया है, तुम इस तरह की घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती हो। अरे रोशनी, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? हाँ रोशनी, तुम्हें क्या मिल गया ये सब करके बताओ? अरे सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, सब लोग कितने हंसी खुशी से एक घर में रहते थे, लेकिन तुमने आज सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे हम तीनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया तुमने। दीदी, मैंने कुछ गलत और कुछ नया नहीं कहा है, मैंने तो सिर्फ वही बात कही है जो आप लोग एक दूसरे के लिए कहते हैं। और इस घर में आज जो झगड़ा हो रहा है या जो बातें सामने आई हैं, उन बातों का कारण भी आप दोनों हैं दीदी। आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में गलत बात कही एक दूसरे के पीठ पीछे, इसलिए ये सब हो रहा है। अगर आप लोगों ने एक दूसरे के लिए बुरी बात नहीं की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग एक दूसरे के लिए अच्छी बातें करते दीदी तो आज झगड़ा ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की अच्छाई सुनकर आप लोगों के बीच का प्यार और बढ़ जाता। रोशनी, तुम इस घर की छोटी बहू हो और तुम हमें ज्यादा लेक्चर मत दो। अरे सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आज तुमने ये सब करके हमारे अच्छे खासे रिश्ते में जहर घोल दिया। हाँ रोशनी, तुम नहीं जानती हो कि घर के माहौल को कैसे अच्छा रखा जाता है, कैसे शांत रखा जाता है। तुमने इस घर की शांति भंग कर दी। दीदी, ये सब जो मैं कर रही हूँ ना, वो इस घर की सुख शांति के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद नहीं मालूम कि सुख शांति झूठ पर टिक कर नहीं हो सकती। दीदी, हम झूठ को छुपा तो सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। आज ये मेरे द्वारा बाहर आया है, कल किसी न किसी के द्वारा बाहर जरूर आया होता। और आप दोनों का जो व्यवहार है ना कि सामने में अच्छी बनी रहो और पीठ पीछे चुगली करते रहो, आप लोगों के ऐसे व्यवहार का असर बच्चों पर भी हुआ है। घर के बच्चे जानते हैं कि आप दोनों का व्यवहार ड्रामे वाला है। हाँ मम्मी और चाची, आप लोग तो हमें हमेशा सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप लोग तो एक दूसरे के पीठ पीछे हमेशा बुराई ही करते रहती हैं। शर्म करो मधु और सालू, अरे तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, शर्म कर लो। अरे तुम्हारे ऐसे व्यवहार का असर तुम्हारे बच्चों पर हो रहा है, तुम क्या सिखाओगी अपने बच्चों को? कहो, क्या शिक्षा दोगी? सॉरी मम्मी जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे हम गलत थे। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारे ऐसे व्यवहार का असर हमारे बच्चों पर भी होगा, और हमने तो ये भी नहीं सोचा मम्मी जी कि हमारी ऐसी आदत एक न एक दिन हमारे रिश्ते को खराब भी कर सकती है। हाँ दीदी, जिस घर की औरतें एक दूसरे की पीठ पीछे एक दूसरे की चुगली करती हैं, वो घर कभी नहीं बच सकता। और एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है दीदी जब उस घर के सारे सदस्य कैरम की गोटियों की तरह बिखर जाते हैं। हाँ रोशनी, तुम हमसे उम्र में और रिश्ते में छोटी जरूर हो, लेकिन समझदारी में आज तुमने हम सबको पीछे छोड़ दिया। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी? यदि